Hello everyone, this is Dr. Sushil. I have done BHMS from GHMC Bhopal, MHA from Santosh Medical College, Ghaziabad. I have also done MBA from Mumbai University, and I have also done fellowship in diets and nutrition from Other Song Academy, Mumbai. रिसेंटली मैंने बहुत सारे क्वेरी देखे जिसमें लगभग कॉमन सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। बच्चे पूछते हैं कि जो आज फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं BHMS में, सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या थर्ड ईयर में हैं, तो उनके लगभग सिमिलर डाउट्स होते हैं कि हम क्लिनिक जाना कब स्टार्ट करें। तो क्लिनिक जाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, और क्लिनिक जाना चाहिए तो कब से जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, ये बड़े डाउट्स होते हैं उनके। तो नंबर वन, जब आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, एटलीस्ट सेकेंड ईयर में जब तक हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी, होम्योपैथिक फार्मेसी, मटेरियल मेडिका, ऑर्गन और मेडिसिन सेकेंड ईयर में, और पैथोलॉजी, फॉरेंसिक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझिए पहले, ओके। फिर आप थर्ड ईयर में जाएंगे, तो थर्ड ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ थर्ड ईयर आप क्लिनिक जाने का सोच सकते हो। आई थिंक तब आपको जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्लिनिक जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। फर्स्टली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अपनी फिजियोलॉजी जाननी है, अपनी एनाटमी जाननी है, ऑर्गन एंड मटेरियल से इंट्रोड्यूस हो जाइए पहले। और कई जगह मैंने देखा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, रेपेट्राइजेशन देख रहा है, रेपेट्राइजेशन सीख रहा है, और उसे रेपेट्री की डेफिनेशन नहीं पता है। तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। यू शुड नॉट फॉलो दिस थिंग्स। आप पहले रेपेट्री की डेफिनेशन जानिए, रेपेट्री को पढ़िए, रूब्रिक्स सीखिए, देन रेपेट्राइज करिए, ठीक है। क्लिनिक जाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आफ्टर थर्ड ईयर और 50% of the session of third year is completed, means your syllabus, you have studied, you have understood the concept of surgery and gynecology, then you can think of going in the clinic, okay। और उससे पहले मेरा मानना यह है कि मोस्ट ऑफ द होम्योपैथिक कॉलेजेस में केसेस, जैसे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते, बिल्कुल कम केसेस, और ओपीडी के केसेस आते हैं, सर्जिकल केसेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ओपीडी के केसेस आते हैं, और या तो बहुत पुरानी बीमारी आएगी, क्रॉनिक केसेस। तो वैरायटी ऑफ केसेस नहीं दिखते हमको होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में। तो उसके लिए हम एक एलोपैथिक हॉस्पिटल, यस मार्क माई वर्ड्स, एलोपैथिक हॉस्पिटल ही मैं बोल रहा हूँ, एलोपैथिक हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए। बट हम क्या होता है ना, हम ज्वाइन तो कर रहे हैं किसी एक चीज के लिए, बट फिर डाइवर्ट हो जाते हैं हम एलोपैथी की तरफ। वो नहीं होना है। हमको एलोपैथिक हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस देखने हैं, उनका अप्रोच देखना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीखना है, ओके। क्योंकि वैरायटी ऑफ केसेस आपको एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में आज की डेट में, करंट सिनेरियो में वही मिलेगा। होम्योपैथिक हॉस्पिटल में वैरायटीज ऑफ केसेस नहीं मिलने वाले। सर्जिकल केसेस जो आप सर्जरी में थर्ड ईयर में पढ़ोगे, गायनी में पढ़ोगे, वो आपको होम्योपैथिक हॉस्पिटल में बैठे नहीं मिलेगा, नहीं सीख पाओगे कभी। तो उसके लिए आपको एलोपैथिक हॉस्पिटल जाना चाहिए, अलग से ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां रहते रहते वो चीज सीख जाओगे, और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगी आपकी, और बेसिक जो मेजरमेंट्स लेने होते हैं, वाइटल्स, वो सीख जाओगे वहां पे बहुत अच्छे से। नो डाउट आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल में बेसिक चीजें ये सब सीख सकते हो, बट जो केसेस मैं बता रहा हूँ, जो केस को कैसे एडवांस करने हैं, कैसे केस को एनालाइज करना है, केस एनालिसिस सीखोगे वहां पर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीखोगे। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ केस देखने से क्या होगा, आपको उनका वो अप्रोच पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर केस को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। हमको पता है कि ये पेशेंट ने 10 सिम्टम दिया, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने रेपर्टरी में फीड किया, मेडिसिन आ गई, हमने मेडिसिन दे दिया, दैट इज वन थिंग।
बट कई बार बेसिक सा चीज हम मिस कर जाते हैं, तो उससे मेडिसिन बदल जाती है। कि अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, पेशेंट आया कोई चीज लेकर के, डिस्मेनोरिया लेकर के, तो उससे आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वो चीज हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास बैठ के अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के बाद आप एलोपैथिक हॉस्पिटल छोड़ दो। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल आपको एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फुल फ्लेज आपको होम्योपैथिक क्लिनिक ज्वाइन करनी चाहिए किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर, या आपकी सिटी का जो भी बहुत फेमस डॉक्टर हो, जहां नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा आते हो और नंबर ऑफ लर्नर्स कम हो, ताकि आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले वहां पे। उसके बाद आप सारी अपनी जो भी हॉस्पिटल से सीखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को देखा है, डिफरेंट अप्रोच देखा है, उसको आप अपने केस में अप्लाई करिए जो भी पेशेंट्स आया है। देन यू विल बी वेरी फाइनेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर। आप ये कभी गलती मत करिएगा, आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में गए हो और आपने होम्योपैथिक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और एलोपैथिक डॉक्टर बनने के राह पे चल पड़ी। ये बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, आप एलोपैथिक हॉस्पिटल जाइए, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को देखने सीखने के लिए जाइए, डिफरेंट अप्रोच को देखने के लिए जाइए, हाउ टू अप्रोच द केस, ये चीज सीखने के लिए जाइए। ठीक है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट आप सीख सकते हो, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कई बार होता है कि हम 500 स्क्वायर किलोमीटर या 100 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में केवल एक डॉक्टर सिंगल, वो हम ही है, या इमरजेंसी सिचुएशन है वहां सिर्फ हम ही है डॉक्टर, और आम जनता ये नहीं जानती कि होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, आम जनता